नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जहां हम सीख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस कैसे की जाती है, कौन कौन से रेशियो और पैरामीटर को देखा जाता है। इस सीरीज के पहले 2 वीडियो में हमने बात किया था कासा रेशियो और एनपीए के बारे में। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा थर्ड रेशियो है CAR क्या होता है, साथ ही इस चेक और कंपेयर कहां से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व में जब कभी भी आर्थिक मंदी आई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह बैंकों का अपनी औकात से अधिक लोन बांटना रहा है। शायद आपको 2008 में यूएस में आई फाइनेंशियल क्राइसिस याद होगी। उसी समय यूएस की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विस फर्म जिसका नाम लेमन ब्रदर्स था, जो 15 सितंबर 2008 को बैंकरप्ट हो गई थी। इस फाइनेंशियल सर्विस फर्म का बैंकरप्ट होने का मेन रीजन था कि इसने लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोन और सब प्राइम लोन को बांटा था, जिसने पूरे यूएस की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। बात करें कि सब प्राइम लोन क्या होता है, तो सब प्राइम लोन उन लोगों को दी जाती है जिनकी लोन चुकाने की क्षमता बहुत कम होती है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत ख़राब होती है। उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, जो दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसके लिए आरबीआई ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहा कि देखो भाई, आपके पास जितना भी कैपिटल है उसमें से आप कुछ खास अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखोगे, जिसे आप कहीं यूज नहीं करोगे। ना उसमें से आप लोन उठा के बांटोगे और ना उसे कहीं और इन्वेस्ट करोगे। उस अमाउंट को बस आप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने पास रिजर्व के रूप में रखोगे। बैंक जो खास अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है, वह CAR के तहत ही अपने पास रखती है। अब बात करें कि CAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसका एक और नाम है जिसे CRAR कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्की एसेट रेशियो। दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात करें कि CAR होता क्या है, तो बैंक्स कुछ खास परसेंट ऑफ अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है, जिसे वह अपने ऊपर भविष्य में पड़ने वाले जोखिमों को कम करने में यूज करती है। बात करें कि बैंक के ऊपर कौन कौन से जोखिम आ सकती है, तो बैंक जब कभी भी आर्थिक मंदी में फंसती है, मतलब कि बैंक का जब बैड लोन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे बैंक का NPA काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक डिफ़ॉल्ट या बैंकरप्ट हो सकती है। तो इस तरह के रिस्क और जोखिम को कम करने में CAR काम आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के पास जितना भी कैपिटल होता है, वह सारा पैसा डिपॉजिटर के द्वारा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। इसीलिए डिपॉजिटर के पैसे को सुरक्षित रखना भी बैंक का अहम काम होता है। मान लीजिए कल को बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक CAR का यूज करके डिपॉजिटर का पैसा उन्हें वापस कर देगी। इसीलिए जिस बैंक का जितना ज़्यादा CAR होगा, वह बैंक उतना ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग होता है। CAR जितना ज़्यादा होगा, डिपॉजिटर का विश्वास बैंक के प्रति उतना बना रहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैंक CAR के रूप में कितना पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगी। तो इसके लिए बेसल नॉर्म्स तय किए गए, जिसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। बेसल नॉर्म्स में CAR को निकालने का फॉर्मूला होता है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेज एसेट। बेसल नॉर्म्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट में इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। टायर 1 कैपिटल मतलब होता है कि ऐसा कैपिटल जो फिलहाल बैंक के पास है। टायर 2 कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसा कैपिटल जो अभी फिलहाल बैंक के पास नहीं है, उसे बैंक को बाहर से जुटाना पड़ता है। रिस्क वेटेज एसेट मतलब बैंक ने जो भी लोन बांटे हैं वह बैंक के लिए एसेट है, और जिन लोन के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है वह रिस्क वेटेज एसेट कहा जाता है। मान लीजिए कि बैंक ने गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो वहां पर रिस्क 0% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लोन डिफॉल्ट नहीं करेगी, वह बैंक को टाइम पर लोन चुकाएगी। वहीं अगर बैंक ने रियल एस्टेट को लोन दिया है, तो वहां पर कुछ रिस्क जुड़ा होगा,
क्योंकि रियल एस्टेट टाइम पर लोन चुकाएगी यह निश्चित नहीं है। बैंक ने अगर रियल एस्टेट को जो भी लोन दिया है, अगर बैंक को लगता है कि उसमें से 50% अमाउंट बैंक को वापस मिल भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब 50% अमाउंट रिस्क पर है, तो बैंक उस 50% अमाउंट को रिस्क वेटेज एसेट में दिखाएगी। आरबीआई के नियम के अनुसार सभी भारतीय बैंकों को टोटल कैपिटल का कम से कम 9% अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखना ही होता है। अब बात करें कि CAR को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए बैंकों को अपना कासा रेशियो बढ़ाना होगा और NPA को कम से कम रखना होगा। दोस्तों, आप सबको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि CAR और CRR दोनों अलग अलग होता है, दोनों को एक न समझे। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें कुछ खास अमाउंट बैंक को RBI के पास सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराना होता है। वहीं CAR यानी कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जिसमें कुछ % ऑफ अमाउंट बैंक को अपने पास ही रिजर्व के रूप में रखना होता है। अब बात करें कि CAR को चेक और कंपेयर कहां से करें, तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे टिकर। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ticker.finology.in। सो अभी हमारे सामने टिकर का पेज ओपन हो गया। यहाँ हम कोई भी बैंकिंग स्टॉक को सर्च करें। जैसे हम सर्च करते हैं HDFC बैंक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का पेज ओपन हो गया। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा CAR। आप यहाँ देख सकते हैं कि HDFC बैंक का CAR 18.52% है, जो कि बहुत अच्छा है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जिस बैंक का CAR 12% यानी 12% से ज़्यादा है, वह बैंक अच्छा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HDFC का CAR 18.52% है, जो कि बहुत अच्छा है। उसी तरह हम एक और बैंक को सर्च करते हैं। जैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का CAR 17.89% है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के पास जितना भी कैपिटल है, उसका 17.89% उसने CAR के रूप में रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल को बैंक को कुछ समस्या होती है तो वह इस फंड को यूज कर सकती है। उसी तरह एक और बैंक को हम सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं यस बैंक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यस बैंक का CAR 8.5% है, जो कि बहुत कम है। कम से कम 12% तो CAR होना ही चाहिए हर बैंक का, जो कि यह काफ़ी कम है। तो इस तरह के बैंक से हमें दूर रहना है। ऐसे बैंकिंग स्टॉक में हमें निवेश करने से बचना है दोस्तों। उसी तरह एक और बैंक को हम चेक करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं SBI बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि SBI का CAR 13.13% है, जो कि ठीक ठाक ही है। इसी तरह एक और बैंकिंग स्टॉक को सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं बंधन बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक का CAR 27.43% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जितना ज़्यादा CAR होगा वह बैंक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर माना जाता है। इस तरह के बैंकिंग स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। CAR के बेस पे बात करके सबसे अच्छा बैंक कौन है, तो अभी तक हमने जो भी स्टॉक सर्च किया उसमें बंधन बैंक का सबसे ज़्यादा CAR था 27.54%, जो कि काफ़ी अच्छा था। और सबसे ख़राब यस बैंक का था, जो 12% से काफ़ी कम था। इस तरह आप और भी बहुत से बैंकिंग स्टॉक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिसीजन लें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक अच्छा है और कौन सा बैंकिंग स्टॉक खराब है। सो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि CAR क्या होता है, इसे चेक और कंपेयर कहाँ से किया जाता है, बैंकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है CAR। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।